नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी रिवर। इससे पहले भी हम संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक महासागरीय अफवाह तंत्र व प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र का अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन मिसिसिपी नदी अपने आप में विश्व की एक महत्वपूर्ण नदी है, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, अतः इसका अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मिसिसिपी नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 3,952 किलोमीटर है। यह नदी मिनेसोटा राज्य के पठार लेक इतास्का जो है, लेक इतास्का से इसकी उत्पत्ति है, जो मिनेसोटा राज्य के पठार से है। वहाँ से निकल के मध्यवर्ती भाग में होती हुई मैक्सिको की खाड़ी में पक्षी के जो पंजे होते हैं उसके तो पंजानुमा जो डेल्टा है उसको बनाते हुए गिरती है। इसका अफवाह क्षेत्र 32,70,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके तट पर संयुक्त राज्य अमेरिका के जो महत्वपूर्ण नगर हैं न्यू ऑर्लियंस, सेंट लुइस, मेम्फिस, टेनेसी, मिनियापोलिस नगर स्थित हैं। मिसिसिपी की सहायक नदियां 31 राज्यों व दक्षिण कनाडा का जल लेकर आती हैं। यह नदी प्रतिवर्ष अरबों टन कांप मिट्टी जमा करने, विशाल बाढ़ग्रस्त मैदान व डेल्टा बनाने की दृष्टि से कृषि क्षेत्रों के वरदान स्वरूप हैं। इसकी बाढ़ भयानक अभिशाप भी है। जैसे जैसे ये तट के निकट पहुंचती है इसकी चाल धीमी होती है, जिसके कारण प्राय बाढ़ें आ जाती हैं। वास्तव में मध्यवर्ती निचला भाग इस नदी द्वारा निर्मित है। बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी से ये भाग निर्मित है, जिसके कारण से काफ़ी उपजाऊ हो गया है। यदि इस नदी के साथ इसकी सहायक नदी मिसौरी को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो यह संसार की सबसे बड़ी नदी हो जाती है, जिसकी सम्मिलित लंबाई 6,437 किलोमीटर। अतः अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से, ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से अगर मिसौरी नदी, मिसिसिपी मिसौरी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र बनाती हैं। 6,437 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह नदी अपने क्षेत्र को सिंचाई लाभ प्रदान करती है। मिसिसिपी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, क्योंकि मिसिसिपी नदी तंत्र में अनेक सहायक नदियां हैं, कई नदियों से मिलकर मिसिसिपी नदी मिलती है, तो बहती है। मिसिसिपी की अनेक सहायक नदियां हैं, उन्हें देखें। सबसे पहले अगर हम ये मैप पर देखें डायग्राम में, तो मिसिसिपी नदी ये बहते हुए दिखाया गया है कि ये मिनियापोलिस से निकलती है। मिनियापोलिस की जो लेक इतास्का है इससे निकलती हुई मिनेसोटा राज्य, विस्कॉन्सिन, आयोवा, इलिनॉइस, केंटुकी, टेनेसी, कई ये जगह इसमें सारी नदियाँ भी दिखाई गई हैं कि मिसौरी नदी इससे आके मिल रही है। इससे ओहियो नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। अरकानसास इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। जो टेनेसी है, टेनेसी भी ओहियो नदी की सहायक नदी है। तो ये सारी नदियाँ इससे आकर मिलती हैं। अब हम उसकी प्रमुख जो हैं सहायक नदियाँ उनमें बात करें तो सबसे पहले हम बात करें मिसौरी नदी, मिसौरी रिवर। यह मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी मेडिसन, जेफरसन व गैलेटिन नदियों के संगम से बनती है। तो जो मिसौरी नदी है 3 नदियों के संगम से बनती है, मेडिसन, जेफरसन और गैलेटन। यह घाटी में दक्षिण एवं पूर्व में बहते हुए सेंट लुइस के उत्तर में मिसिसिपी में मिल जाती है। यह उत्तरी अमेरिका का 1/6वां जल भार अपने साथ लाती है। यह नदी 3,767 किलोमीटर लंबी है। शुष्क प्रदेश में बहने के कारण अपने साथ काफ़ी मात्रा में मिट्टी बहाकर लाने के कारण इस पानी का रंग मटमैला होता है। तो मिसौरी का रंग थोड़ा मटमैला होता है, और जहाँ वह मिसिसिपी से मिलती है वहाँ दोनों नदियों के पानी का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। इसका अंतर 13,71,017 वर्ग किलोमीटर औसत जल प्रवाह है।
और इसका औसत जल प्रवाह है 1956 घन मीटर प्रति सेकंड। इसके तट पर सेंट लुइस, सेंट चार्ल्स, जेफरसन सिटी, कैंसास सिटी, सेंट जोसेफ, ओमाहा आदि नगर स्थित हैं। तो ये है। नेक्स्ट जो नदी है ओहियो नदी। ओहियो रिवर जो है, यह नदी इरी झील के उत्तर में एलोमीरा के निकट अपलेशियन उच्च प्रदेशों से निकलकर आने वाली अपनी प्रमुख सहायक टेनेसी व कम्बरलैंड को साथ लेकर आती है। यह नदी मोनोनगाहेडा एवं अल्लेघनी नदियों के संगम से उत्पन्न होकर 1578 किलोमीटर लंबाई में बहते हुए कैरो नगर के निकट मिसिसिपी से मिलती है। तो ओहियो नदी कैरो नगर के पास ही मिसिसिपी से मिलती है। संगम पर कई मीलों तक मिसिसिपी व ओहियो का जल पृथक नजर आता है, जो शुष्क पश्चिम व आर्द्र पूर्वी भागों की दिशाओं को भली भांति प्रतिबिंबित करते हैं। मिसिसिपी का जल भूरा व गदला, जबकि ओहियो का जल नीला व स्वच्छ दिखाई देता है। इसका वह क्षेत्र 5,29,000 वर्ग किलोमीटर, औसत जल प्रवाह 8,733 घन मीटर प्रति सेकंड है। पिट्सबर्ग व पेंसिल्वानिया इसके तट पर स्थित दो प्रमुख नगर हैं। तो इस तरह ये ओहियो भी एक महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं मिसिसिपी की। नेक्स्ट है अरकनसास नदी, अरकनसास रिवर। यह नदी रॉकी पर्वत के सान जुओ पर्वत से निकलकर प्यूएब्लो के निकट मैदान में प्रवेश करती है। पहले पूर्व में फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहकर तुलसा के आगे इससे कैडियन नदी आकर मिलती है। ओजार्क ओचिता पर्वत उच्च प्रदेश को बीच में अपनी घाटी द्वारा काटती हुई अरकनसास सिटी के पास मिसिसिपी नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई 2,364 किलोमीटर तथा इसका वह क्षेत्र 4,14,910 वर्ग किलोमीटर तथा औसत जल प्रवाह 1,147 घन मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट है टेनेसी। टेनेसी भी इस नदी तंत्र की महत्वपूर्ण नदी है। टेनेसी रिवर जो ओहियो की सहायक नदी है। यह नदी उत्तरी कैरोलिना में फ्रेंच ब्रॉड नदी व हॉल्स्टन नदी के संगम से बनती है, जो उत्तरी जॉर्जिया, अल्बामा, मिसिसिपी राज्यों में 1,504 किलोमीटर बहने के बाद ओहियो नदी में मिल जाती है। इसका अव्वा क्षेत्र 1,05,870 वर्ग किलोमीटर है। औसत जल प्रवाह 2,000 घन मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण बात, जो विश्व की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो 1937 में टेनेसी नदी पर ही स्थापित की गई थी, जिसे टेनेसी परियोजना के नाम से जानते हैं। मुख्य नदी पर 10 बांध व सहायक नदियों पर 12 बांध बनाए गए थे इसके अंतर्गत। और भारत की जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो टेनेसी घाटी परियोजना पर ही आधारित है। फिर हम बात करें व्हाइट नदी, व्हाइट रिवर के बारे में। यह नदी अरकानसास में मिसौरी राज्य में बहती है। यह बोस्टन पर्वत से निकलकर 1,162 किलोमीटर लंबाई में बहते हुए मिसिसिपी नदी से मिलती है। इसका वह क्षेत्र 71,911 वर्ग किलोमीटर, औसत जल प्रवाह 741 घन मीटर प्रति सेकंड है। इसके तट पर न्यूपोर्ट, बेटसविले, फाइटीविले नगर बसे हुए हैं। इस नदी से बाएं से जेम्स, उत्तरी फॉर्क नदी, ब्लैक नदी तथा दाईं ओर से लिटिल रेड, बुफेलो नदियां आकर मिलती हैं। नेक्स्ट है इलिनॉइस नदी, इलिनॉइस रिवर। यह नदी इलिनॉइस राज्य में बहती है। यह नदी कानकाकी व डेस प्लेनेसिस नदियों के संगम से बनती हुई 429 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए मिसिसिपी नदी से मिलती है। इसका वह क्षेत्र 72,701 वर्ग किलोमीटर तथा औसत जल प्रवाह 659 घन मीटर प्रति सेकंड है। तो ये जो हैं
मिसिसिपी की प्रमुख सहायक नदियाँ थीं। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य सहायक नदियों के बारे में जो मिसिसिपी की सहायक नदियों की सहायक नदियाँ हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करें तो कम्बरलैंड जो है, कम्बरलैंड नदी के बारे में, यह ओहियो की एक सहायक नदी है। यह नदी केंटुकी से निकलकर बहती है और ओहियो नदी से मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें कैनेडियन नदी। जो कैनेडियन नदी है, यह नदी सैनग्रे डे किस्ट्रो माउंटेन से निकलकर बहते हुए अंत में अरकनसास नदी से मिल जाती है। इसके अलावा सिमरॉन नदी, यह नदी कोलोराडो, कंसास, ओक्लाहोमा एवं न्यू मैक्सिको राज्यों में बहती है। यह नदी ड्राई सिमरॉन व केरिजोजा क्रिक नदियों के संगम से बनकर 1123 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए अरकनसास नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट है रेड नदी। रेड नदी के बारे में बात करें, रेड रिवर के बारे में बात करें तो ये टेक्सास, ओक्लाहोमा, अरकनसास, लुसियाना राज्यों में बहती है। हानमोन काउंटी से निकलकर 2190 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए अट्चावालम नदी में गिरती है। यह जो नदी है, रेड नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका में मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट है केंटुकी रिवर, केंटुकी नदी। यह नदी बेरीविले से निकलकर 217 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए ओहियो नदी से मिलती है। ये केंटुकी राज्य की एक महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट है स्मोकी हिल्स रिवर, यह स्मोकी हिल्स नदी, यह ग्रेट प्लेन्स में कोलोराडो व कंसास राज्य में बहती है। यह नदी चेनी काउंटी से निकलकर 925 किलोमीटर लंबाई में बहते हुए कंसास नदी में मिलती है। इसका वह क्षेत्र 49,900 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करें येलोस्टोन नदी। येलोस्टोन नदी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, येलोस्टोन पार्क भी इसी क्षेत्र में है। यह नदी अब्सारोका पर्वत श्रेणी से निकलकर 1114 किलोमीटर लंबाई में बहते हुए मिसौरी नदी में मिलती है। इसके तट पर बिलिंग्स व लिविंगस्टन नगर बसे हुए हैं। इसका वह क्षेत्र 1,82,336 वर्ग किलोमीटर, औसत जल प्रवाह 390 घन मीटर प्रति सेकंड है। विश्व का प्राचीन येलोस्टोन नेशनल पार्क इसी नदी बेसिन पर स्थित है। थैंक यू। इसी तरह मेरे वीडियो को आगे देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।